Hey friends, welcome to this class on Hyderabadi पनीर लबाबदार with ब्रोकली। हेल्दी करने के लिए पनीर लबाबदार के साथ ब्रोकली है और हैदराबादी टच के लिए मैंने एक छौंक लगाया है जिसमें साबुत लाल मिर्चें, तिल और करी पत्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले पेस्ट बनाते हैं और उसके लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। खड़े मसाले हैं क्योंकि हैदराबादी पनीर जो है बड़ा फ्लेवरफुल होता है। तो इसके लिए मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी लाल मिर्चें हैं, तेज पत्ता है और साथ में अदरक और लहसुन। आप देख रहे हैं अदरक कम है, लहसुन थोड़ा ज्यादा है। कभी भी अदरक बहुत ज्यादा ना डालें, चीज को कड़वा कर देता है। एक हरी मिर्ची है, अगर बच्चे छोटे हैं तो बीज निकाल दें, पर हरी मिर्ची डालें जरूर क्योंकि उसका फ्लेवर आता है। 2 बड़े चम्मच मूंगफली के हैं जो रोस्टेड है और 2 चम्मच है कोकोनट पाउडर जिसको हम नारियल का बूरा या डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। तो ये तो हो गए पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पेस्ट के लिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम गैस ऑन कर देते हैं, अपना इंडक्शन ऑन करते हैं और थोड़ा तेज पे रखते हैं इसे। ओके, अभी हमें ढक्कन नहीं चाहिए। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल के। वैसे तो ये घी में भी बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोगों को कईयों में फैमिली में आपके प्रॉब्लम्स होंगी, घी से बहुत ज्यादा थोड़ा घी तो खाना चाहिए, पर बहुत ज्यादा घी भी हार्ट वगैरह के लिए ठीक नहीं है। तो मैं घी का छौंक दूंगी, पर बनाऊंगी इसे तेल में। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी घी और तेल का इंटरचेंज कर सकते हैं। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी। तो ठंडी में बिल्कुल मत डालिए क्योंकि जब तक ये गर्म नहीं होगा तो इसका फ्लेवर बाहर नहीं आएगा, अरोमा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं जिससे ये गर्म हो जाए। मैं जो ये हैदराबादी पनीर बना रही हूँ, ऐसी कई रेसिपीज मेरी इस बुक में है। जैसे ये इंडियन फेवरेट्स आप देख रहे हैं, तो इस तरह की ये कई और भी इंडियन कुकिंग पे मेरी बुक्स हैं। तो आप इनमें से और भी रेसिपीज बना सकते हैं और Amazon से आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीतामेहता.com से आप इसकी वैरायटी देख सकते हैं टाइटल्स की। तो आप अगर ये किताब लेना चाहें तो इसमें स्नैक्स भी हैं, इंडियन डिजर्ट्स भी हैं, करीज भी हैं, तंदूरी भी है। तो आज हम बना रहे हैं एक हैदराबादी करी। अब मेरा तेल ये गर्म हो गया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा जो आपको दिखाया था। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, इसको हमने पीसना है। तो इन चीजों को अगर आप तोड़ के डालेंगे तो इनकी खुशबू भी ज्यादा आएगी और बेटर भी ये टेस्ट करेगा। तो तोड़ के मैंने दालचीनी डाल दी। ये इलायची है, इसे भी आप थोड़ा सा कूट के डालें। इनका निकालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कूट दें ताकि इसका फ्लेवर बाहर आ जाए। और ये है करी पत्ते। जब हम पेस्ट पीसेंगे तो करी पत्ते नहीं, तेज पत्ते। करी पत्ते हम बाद में डालेंगे। तो ये जो तेज पत्ते हैं ये हम साथ में ही पीस लेंगे, तो इसकी भी खुशबू आएगी। अब इंडियन कुकिंग में ये बहुत जरूरी है कि एक इंग्रेडिएंट के बाद दूसरा इंग्रेडिएंट कब डालना है। जैसे अगर मैं इसके बाद एकदम से अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल देती हूँ तो इसकी तो अभी खुशबू ही नहीं आई मुझे। तो मुझे इंतजार करना चाहिए कि इसकी मुझे थोड़ी सी खुशबू आए। जब इसकी खुशबू आ जाती है, मतलब 1-2 मिनट लगते हैं इसकी खुशबू आने में, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। बी पेशेंट विद इंडियन कुकिंग, तभी सारे फ्लेवर्स उठ के आते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी। अब मुझे खुशबू आ रही है। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन, जो मैंने बहुत बारीक नहीं काटा हुआ क्योंकि मुझे पीसना है। तो मैंने 2 बड़े चम्मच कटे हुए लहसुन के, अबाउट 8-10 लहसुन की कुरियां। और मैं डाल रही हूँ अदरक, 1 इंच का टुकड़ा, अबाउट 1-1.5 चम्मच छोटा अदरक का, और 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। थोड़ा सा लहसुन अदरक की भी मुझे खुशबू आ रही है और अदरक और लहसुन ने भी रंग बदल दिया है अपना, थोड़ा गोल्डन हो गए हैं। तो इसमें मैंने डाला 1 प्याज।
ये प्याज को मैंने लाइट गोल्डन करना है। देखिए अभी तक मैंने कोई इसमें हैदराबादी पेस्ट के लिए मूंगफली और नारियल नहीं डाला है, ये मैं बाद में डालूंगी। पर अगर आपकी मूंगफली कच्ची है तो आप प्याज से पहले डालेंगे, अगर भुनी हुई है तो प्याज के बाद। और अगर कच्ची है तो मैं तो कहूंगी कि आप उसे थोड़ा अलग से भून लें, ताकि आप रेसिपी इसी हिसाब से चलें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्याज भी हो गया है थोड़ा सा लाइट गोल्डन, क्योंकि मैं इसे पीनट्स के साथ भी भूनूंगी। तो अब ये मैं 2 चम्मच पीनट्स डाल रही हूँ, और जो लोग पीनट्स नहीं खाते हैं, आई एम रिपीटिंग, आप इसके अंदर चिरौंजी, बादाम, मगज कुछ भी डाल सकते हैं। 2 मिनट इसे हम भून लेते हैं, क्योंकि ये भुनी हुई है तो ज्यादा देर भूनने की हमें जरूरत नहीं है। आपने ध्यान दिया कि मैंने इसमें कोकोनट नहीं डाला। कोकोनट क्यों नहीं डाला? कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है। तो जब भी आपको भूननी हो चीजें, तो जैसे कई बार 6-7 चीजें भूननी होती हैं और फिर उसको पीसनी होती है अलग से, तो आप कोकोनट सबसे लास्ट में डालेंगे। आप कोकोनट पहले नहीं डालते, कोकोनट को ज्यादा देर हम भूनते नहीं है। अब ये प्याज भी हो गया है, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रफली चॉप्ड। आपके रेसिपी में चॉप्ड लिखा है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप रेसिपी में रफली चॉप्ड लिख सकते हैं, प्याज को, अदरक को, लहसुन को, क्योंकि आपने इसको सबको पीसना है। अब मैं चाहती हूँ ये मेरा सॉफ्ट हो जाए जल्दी से, टमाटर पानी छोड़ दे, तो उसके लिए क्या डालूंगी? नमक। तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आधा टीस्पून। तो चलिए, ये हमारे टमाटर भी हो गए हैं, नरम हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसमें पानी की जरूरत है, क्योंकि होता क्या है, इंडक्शन पे आप गैस नहीं इतनी कंट्रोल कर सकते। हाई पे रखी हुई थी, तो अब धीमी पे कर दी है मैंने थोड़ी सी। तो अब ये आपका हो जाएगा। बस पानी डाल दिया है और पानी उबल रहा है, और अब बस 2 मिनट और इसको रुकते हैं। नाउ दिस इज डन, एंड you have to then strain this, and you have to not strain this, you have to grind this and then strain it. Ab can I grind it like this? I can't, because it is very hot. So मैंने ये एक पेस्ट बना के रखी है। So वैसे भी this is going to be a dinner for just 2-3 people, इतने सब्जी से ज्यादा लोग नहीं खा सकते, and we are a big family, joint family. So I said, let me make half here and half ये बाद में हम grind कर लेंगे. So it will be enough for the family. So ये जो same quantity है, ये मैं मिक्सी में डालकर grind कर लेती हूँ. The quantity that I'm doing will barely serve 3 to 4 people. ओहो, देखो, सॉरी, एक चीज मैं भूल गई ना आपसे बातें करते करते। इसमें कोई बात नहीं, हम ये यूज तो कर नहीं रहे हैं। क्या चीज भूल गई हूं मैं? किसी को याद आया? कोकोनट पाउडर तो मैंने डाला नहीं। तो ये देखिए, मैं डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर, पर जो मैं पीस रही हूँ इसमें मैंने डाला हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, सवाल जवाब करने लग जाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो कोकोनट पाउडर, जब आपके टमाटोज पल्पी हो गए हैं, तो आप उसमें कोकोनट पाउडर डाल के 1-2 मिनट भूनकर और फिर उसे ठंडा करके पीस लीजिए। थोड़ा सा पीसते समय आप पानी का इस्तेमाल करिए। पानी डालने के बाद ध्यान से चलाइए, क्योंकि एकदम से बाहर आ जाता है। देख लीजिए कि आपके जो ये तेज पत्ता वगैरह है वो सब पिस गया है कि नहीं। धीरे धीरे पीस रही हूँ ताकि पानी ऊपर ना आए। मैं जरा आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ इन सब चीजों का। नारियल दिख रहा है आपको, इसमें ऊपर से डाला है मैंने, बाद में टमाटर दिख रहे हैं, करी पत्ता, तेज पत्ता दिख रहा है, मूंगफली दिख रही है। ये सब ऐसे करना है और इसको ठंडा करना है, और इसे फिर हमें पीस लेना है। और पीसने के बाद ये कैसा दिखता है ये देख लीजिए आप। इसका कलर
ये आता है पीसने के बाद, दिख रहा है। सो ये आपका ऐसे पिस गया है। अब आगे क्या करना है हमने, नाउ दिस पेस्ट हैज अ लॉट ऑफ व्हाट शुड आई से, खड़े मसालों का छिलका, सो दिस नीड्स टू बी स्ट्रेन्ड। तो एक सूप स्ट्रेनर में इसे आप स्ट्रेन कर लें अच्छी तरह से। स्पैचुला की मदद से आप इसे निकाल लीजिए। इसे एक छन्नी से आप इसे ऐसे निकाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ निकल रहा है नीचे से। तेज पत्ता, छिलके सब इस छन्नी में रह जाएंगे, और जो टमाटर के छिलके हैं वो भी। आगे के काम के लिए मैं इंडक्शन ऑन कर लेती हूँ, कढ़ाई गरम कर लेती हूँ जब तक इसे छान रही हूँ। अब जो आगे काम करूंगी वो मैं मक्खन में करूंगी। मैंने आपको बताया था इसमें मक्खन, घी और तेल तीनों चीजों का इस्तेमाल किया है। इसको करने के लिए कड़छी लीजिए, चम्मच से नहीं होगा। ये जैसे थोड़ा सा आपका ये कचड़ा तो मतलब नहीं बोल सकते, खाने का जो ऊपर का छिलके वगैरह है, अगर आप चाहो तो इसको मिक्सी में डालकर एक बार फिर चला सकते हैं हम थोड़े से पानी के साथ, इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट। जैसे कि वो इमली का रस निकालते हैं आप, वैसे ही कर सकते हैं। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। ये देखिए इसके अंदर ये कितना और निकला है अभी। तो थोड़ा सा पानी शुरू में ही, अगर ज्यादा पानी डाल दो तो ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे 2 बार कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, नाउ अब मैं इसमें डालूंगी मक्खन। तो 2 टेबल स्पून में बटर डाल रही हूँ। ये गया 1 टेबल स्पून और ये दूसरा टेबल स्पून। अंदाजे से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कम ज्यादा। और मक्खन में मैं डालूंगी आधा टीस्पून जीरा। मक्खन को बहुत ज्यादा गर्म मत करिए और जलाइए मत, क्योंकि अगर मक्खन जल जाता है तो वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इट हैज अ लो स्मोकिंग पॉइंट और उसका फ्लेवर थोड़ा सा ऑफ फ्लेवर हो जाता है। ऑफ फ्लेवर तो नहीं मैं बोलूंगी, पर उतना मजेदार नहीं रहता है। तो अब ये मैंने डाल दिया जीरा, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च मुझे पसंद है कि मैं इसे थोड़ा सा कूट के डाल दूं। तो ये ऐसे थोड़ा सा इसे कूट के काली मिर्च डाल देती हूँ, और इसे मैं अब हिलाती हूँ। और इसके अंदर मुझे डालनी है ये पेस्ट। काली मिर्च की खुशबू आ गई है, अब ये पेस्ट डाल रही हूं मैं। इसको अब 4-5 मिनट हम पकाएंगे। उतनी देर जो थोड़ा सा अभी मसाला रह गया था, मैंने अभी उसको स्ट्रेन नहीं किया, उसे भी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा इसको ढक लीजिए। देखिए आपके पास कितना टाइम है और कितना अटेंशन दे सकते हैं उस पे आप। जैसे मुझे अगर बहुत जल्दी है तो मैं थोड़ा सा तेज आंच पे भी भून लूंगी और कंटिन्यूअसली स्टर करती रहूंगी तो ठीक है। और अगर मैं 2-3 चीजें बना रही हूँ और मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ी धीमी आंच पे रख देती हूँ इसे, थोड़ी देर। ओके, आंच मैंने धीमी रखी है क्योंकि ये स्प्लटर कर रहा है और ढक के रखना है। ओके, अब इसमें डालने हमने मसाले। नमक तो हम डाल चुके हैं, पर थोड़े से और डाल देती हूँ मैं, हल्का सा नमक। मैं इसको बंद भी कर देती हूँ, ये थोड़ी देर अपने आप गर्म रहता है, क्योंकि खोल के कर रही हूँ ना तो बहुत स्प्लटर कर रहा है। थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून, नीता मेहता हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। हमारी लाल मिर्ची भी बहुत तीखी है, सो 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। एंड हमेशा ग्रेवीज में धनिया और लाल मिर्च और हल्दी का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे मैं डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर, तो ये जो धनिया पाउडर है हमारा, इट्स वेरी प्योर,
बहुत बढ़िया आता है इसका टेस्ट। कई बार बहुत एडल्ट्रेशन है तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। जो आपकी स्पेशली जो टोमेटो बेस्ड करीज हैं या कोई दही वाली करीज हैं, जो पानी अलग हो जाता है ना, कई बार अलग दौड़ता है और मसाला अलग दौड़ता है प्याज टमाटर का, उसको ये बाइंड कर देता है धनिया पाउडर। इट हैज दैट बाइंडिंग कैपेसिटी, तो इट ऑल बिकम्स अ होमोजेनस मिक्सचर। तभी धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी हम ज्यादा रखते हैं, ताकि मसाला अलग सब्जी अलग ऐसे नहीं होता, मसाला सब्जी सब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। तभी मैंने कहा अगर लेवल स्पून डाल रहे हैं तो 2, और अगर भर के डाल रहे हैं तो 1 चम्मच ही बहुत है। अब ये थोड़ा सा मसाले भी हम भून चुके हैं, बहुत देर भूनने की जरूरत नहीं है हल्दी मिर्ची को। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी अकॉर्डिंग टू द ग्रेवी आई वांट, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए। अब ये आप इसको ढक दीजिए। अब ये थोड़ा सा अपने आप ऑयल छोड़ेगा, पानी डालने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है, थोड़ा सा फ्लेवर्स ब्लेंड हो रहे हैं आपस में, मैं इसमें पनीर काटना भी बता देती हूँ। ये 200 ग्राम पनीर था, जिसमें से 50 ग्राम के करीब मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि पनीर लबाबदार में पीसेस के साथ ग्रेटेड पनीर भी होता है। कई लोग तो ग्रेटेड चीज भी डाल देते हैं। यू कैन गिव इट अ शॉट, सी हाउ इट टेस्ट। इफ यू लाइक यू कैन ऐड अ टेबल स्पून ऑफ ग्रेटेड चेडर चीज ऑल्सो along with the पनीर, बट आई थॉट क्या चीज करना, अपना पनीर ही ठीक है, सो ऐसे पनीर ही डाल रहे हैं। अब पनीर को मैं काट रही हूँ ये क्रिंकल नाइफ से। इससे बड़े अच्छे आपके वो रिज से आ जाते हैं। इफ यू हैव वन यू कैन यूज इट, यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon. So let me just cut the paneer pieces. First I'm cutting it into 4. Now don't you think the paneer is too thick? तो मैं इसको कर लेती हूँ आधा। बहुत मोटा पनीर भी नहीं अच्छा लगता। इसमें मैं साथ में डाल रही हूँ ब्रोकली। ब्रोकली कोई जरूरी नहीं है, पर आजकल ऐसा टाइम है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो मैंने सोचा ब्रोकली क्यों ना डाल दें इसके अंदर। और ब्रोकली की जगह आप बेबी कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं। इस ग्रेवी में आप कोई हैदराबादी कोफ्ते भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ग्रेवी बहुत टेस्टी होती है विथ ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट वी एडेड। तो ये ब्रोकली को मैंने ब्लांच करके रखा हुआ है। और ब्लांच कैसे करना है, कुछ लोगों ने मेरी पहली वाली क्लास देखी थी, तंदूरी ब्रोकली फ्लोरेट्स वाली थी जो विद पीनट चिली कोट, तो उसमें ब्रोकली को ब्लांच करना मैंने बताया था। तो ब्रोकली को ब्लांच करने के लिए आपने पानी उबालना है, पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी डालनी है। चीनी डालने से क्या होता है, ब्रोकली का रंग खूब अच्छा हरा हो जाता है, तो उसमें डालकर और आपने 2 मिनट बाद उसे निकाल लेनी है। तो ब्रोकली भी ब्लांच्ड है और पनीर भी मैंने काट लिया है। और अब इसको देखते हैं क्या हाल है इसका। इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एकदम से छींटे उड़ेंगे मेरे ऊपर। तो अब हमारी ग्रेवी इज ऑलमोस्ट डन, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर। मैं जरा ध्यान से डाल रही हूँ, देखो बहुत उछल रहा है ये, अब ये कम उछलेगा। देंगे इसके अंदर, और साथ में मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम, अबाउट 4 टेबल स्पून ऑफ क्रीम। ओके, अब ये मैं बंद कर देती हूँ। ये हमारा हो गया है। नाउ अब पनीर सेकना है और ब्रोकली सेकना। आप चाहो तो तेल में सेक सकते हो, मुझे तो बटर में पसंद है, तो मैंने लिखा तो आपकी रेसिपी में तेल है, पर मैं बटर ही डाल रही हूँ क्योंकि पर्सनली आई लाइक बटर। और अब मैं इसमें यूज कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो ये देखिए नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर है, जो मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, उससे मेरा पनीर का कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा अपने पैन पे बटर को ब्रश कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नीता मेहता कश्मीरी पाउडर। जलने मत दीजिए, जल्दी से पनीर डालिए इसके ऊपर। अगर आप जलाएंगे तो काला हो जाएगा लाल होने की बजाय। ये पनीर के पीसेस मैंने थोड़े बड़े रखे हैं, मैं अभी इन्हें आधा करूंगी, पर जब सेक रहे हो तो थोड़े बड़े ही रखो, आपका काम आसान हो जाता है। अच्छा, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ नीता मेहता पनीर मसाला। अगर आपके पास पनीर मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं।
बट पनीर बना रहे हैं तो पनीर मसाले से पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और एक चुटकी नमक पनीर के ऊपर। और एक चीज और जो मुझे अच्छी लगती है, जो मैंने रेसिपी में नहीं लिखी हुई है, वो है हरा धनिया। हरा धनिया देखिए मैं ऐसे रख लेती हूँ, नीचे पेपर है और उसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया है। ये मेरे तो छोटे बच्चे ऐसे स्नैक की तरह बड़ी खुश होकर ऐसे पनीर खा लेते हैं। मक्खन का टेस्ट आता है, हरे धनिये का, पनीर मसाले का, एंड दे रियली लव इट। ये देखिए पनीर आपका ब्राउन हो गया। अच्छा, पनीर के बारे में एक चीज मैं बोलना चाह रही थी। कई बार क्या होता है कि पनीर आपका चिपक जाता है। जब तक आपका पैन बहुत गर्म ना हो पनीर ना डालें, पनीर की शक्ल बहुत अच्छी लगने लग जाती है। अच्छा, पनीर को कभी भी दोनों तरफ से बहुत लाल मत करिए, फिर वो चिड़ा हो जाएगा। आप एक तरफ से उसे लाल करिए और दूसरी तरफ से उसे हल्का हल्का रहने दीजिए। ये मैं हटा लेती हूँ, इससे ले लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। और ऐसे ही मैं ब्रोकली भी कर लूंगी। ये पनीर आप देख लीजिए कैसा सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा मैं बटर डाल के ब्रोकली भी कर रही हूँ उसी तरह से। ब्रोकली के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मसाला, और मैंने उबलते समय, तो ये ब्रोकली भी हो गई अच्छी सॉफ्ट है, तो ज्यादा देर इसे कुक करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये पनीर को मैं इसको हाफ में काट लूंगी, बहुत बड़े बड़े पीसेस की जरूरत नहीं है। तो वील गेट दीज ट्रायंगुलर पीसेस। अब ये ग्रेवी में मैं पनीर मिला रही हूँ। एक दो पीसेस बचा लीजिए, सर्विंग प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ऊपर के लिए। बाकी मैंने डाल दिए इसके अंदर। छौंक के लिए मैं घी ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। और घी में मैं डालूंगी थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें और तिल। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ये जो पनीर हमारा बचा के रखा था हमने, ऊपर ऊपर डाल देते हैं। एक दो ब्रोकली के पीसेस भी ऊपर ऊपर रख देते हैं हम। और ये घी गरम हो गया है, बस वी आर ऑलमोस्ट डन। और इसमें हमने डालना है थोड़ा सा, अगर आप तिल खाते हैं तो तिल डालिए, तिल नहीं खाते हैं तो तिल ना डालिए। थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा खुशबू आ जाए, कलर बदल दे, एक दो साबुत लाल मिर्चें, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ करी पत्ते। करी पत्ते डालने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए। अगर आपकी गैस जलती रहेगी तो करी पत्ते जल जाते हैं। वो अपने आप ही धीमी आंच पर ना अपने आप वो हो जाते हैं। और दे बिकम ग्लासी, तो जस्ट वेट टिल दे बिकम ग्लासी। दिस इज आवर डिश। आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा वो ग्लासी, दे बिकम क्रिस्प बेसिकली। अगर आपको ग्लासी नहीं भी समझ आता है तो दे बिकम क्रिस्प, और खुशबू आने लगती है बहुत अच्छी। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर अगेन फॉर द कलर, ज्यादा नहीं। गैस बंद है मेरी, याद रहे। और अगर गैस चलती होती तो जो ये पत्ते हैं ये काले हो जाते। तो हमें काले नहीं चाहिए, हमें क्रिस्प चाहिए। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्प हो गया है पत्ता इसका। आई एम जस्ट लीविंग इट देयर ताकि वो अपने आप क्रिस्प हो जाए। नाउ दिस इज डन। आई जस्ट pour दिस। बहुत ज्यादा भी पत्ते नहीं अच्छे लगते, so I'm just removing a few. And if you want to garnish with cream, you can just, I had left a little cream, तो इसको आप क्रीम से थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। Not too much. I'm just doing it on a side, थोड़ा सा बस।
So I hope you enjoyed watching this Hyderabadi paneer lababdar.